उपेंद्र कुशवाहा के बयान से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी आहत हैं और अब जो नया स्टेटमेंट आया है वो मुख्यमंत्री का आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को बताना चाहिए कि कौन से जेडीयू के नेता बीजेपी के संपर्क में है और उन्होंने ये भी कहा है कि जितनी जल्दी हो सके उपेंद्र कुशवाहा अगर जाना चाहते हैं तो चले जाए। हमारे साथ महागठबंधन के हम पार्टी के सीनियर लीडर हैं, मुख्य संरक्षक हैं जीतन राम मांझी जी, उनसे जान लेंगे। सर, किस तरह से देखते हैं अभी जो वर्तमान परिस्थितियों में सारी चीजें चल रही हैं? देखिए, जितनी बातों की चर्चा आपने की वो हमें पता है नहीं, लेकिन कल जो कुछ बातें हुई है और माननीय मुख्यमंत्री से जो भी बातें होती रहती हैं कभी कभी, तो कौन आता है कौन जाता है इसकी परवाह नीतीश कुमार नहीं करते हैं। अब रही बात उपेंद्र कुशवाहा जी का, तो कुशवाहा जी के बारे में तो उनकी अच्छी सोच थी, उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन भी बनाए। अब कौन ऐसी बात है जिसके चलते उनके दिमाग में लग रहा है कि साहब जनता दल यूनाइटेड कमज़ोर हो रही है। तो हमारा कहना है, हम जनता दल यूनाइटेड की बात तो नहीं कर सकते, लेकिन गठबंधन की बात कर सकते हैं कि महागठबंधन में किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं है। और ये बात सही है कि किसी को कोई संदेह में नहीं रहना चाहिए, जहां हो एकदम क्लैरिटी से रहना चाहिए। अगर वहां पर नीतीश कुमार जी ने अपना क्लैरिटी करने के लिए कह दिया है कि अगर वो चाहते हैं जाना तो जाएं, इसमें कहीं कोई तो मत नहीं है हमें। हालांकि उनकी पार्टी का मामला है, उनके अंदरूनी मामला में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, लेकिन चूंकि महागठबंधन के साथ ही हम हैं तो कह सकते हैं कि वैसे आदमी जिनसे महागठबंधन में कहीं कोई गांठ पड़ने की बात होती है, वैसा आदमी यदि नहीं रहना चाहते हैं तो उसको अगर नेता के द्वारा कही जाए कि आप जितना जल्दी जाना चाहिए जाइए और बता दीजिए कि यहाँ किसका संपर्क है भाजपा से, तो इन्होंने नीतीश कुमार जी की बात का हम समर्थन करते हैं। सर, एक चीज और है कि जो गठबंधन में जो परिस्थितियां बन रही हैं, क्या लगता है अचानक इस तरह से हालात हो गए या फिर मतलब पहले से तैयारी कुछ लग रही थी कि बीजेपी कुछ कर रही है? देखिए, हमको ऐसा कुछ नहीं लगता है। आप लोग जो कहें गठबंधन में कहीं कुछ ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार जी ने जो बातें कही है पहले कि 2025 में तेजस्वी बिहार का नेतृत्व करेंगे, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा, तो 2025 अभी बहुत दूर है और अभी से कुछ कयास लगाना ठीक नहीं है। और तेजस्वी भी कुछ नहीं बोले हैं। रही बात उनके कुछ आदमी कुछ इधर उधर टपक जाते हैं, बोल देते हैं, तो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात हो रही है। और रही बात इधर, तो इधर से जनता दल यूनाइटेड से तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अगर बोल रहे हैं वो कुशवाहा जी, तो कुशवाहा जी को तो साफ जवाब दे दिया गया। अच्छी बात हुई, क्लस्टर क्लियर हो गया। तो इसीलिए न कांग्रेस की बात आ रही है, न सीपीआई सीपीएम की बात आ रही है, न हम की बात आ रही है। सब लोग एक साथ हैं, नीतीश जी के साथ हैं। सर, एक चीज और है कि क्या ऐसा लगता है कि ऐसी परिस्थितियां बनती है, चूंकि आपने बहुत चीजों को देखा है, लंबा अपना राजनीतिक अनुभव रहा है, तो इस तरह के हालात को क्या कहेंगे? वाकई 2024 की तैयारी शुरू हो गई है, बातचीत कहीं हो गई है, तब इस तरह का स्टेटमेंट आ रहा है? अब ये कयास की बात है, इस कयास के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हर तरह से 2024 की तैयारियां चल रही है, अधिक से अधिक सीट मिले इसकी बात हो रही है। और नीतीश कुमार देख लीजिए समाधान यात्रा पर हैं और 3 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी घूम रहे हैं वो, और लगातार घूम रहे हैं, तो कड़ी मेहनत वो कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो 2024 और 2025 के चुनाव की तैयारी ही एक तरह से एक बैकग्राउंड जिसको होते हैं, बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं। चुनाव की बात कालांतर में करेंगे। आपने कल आपसे बातचीत हो रही थी, आपने कहा कि मुख्यमंत्री जहां रहेंगे वहां रहेंगे हम, और मुख्यमंत्री के साथ खड़े हैं। तो आप मजबूती से के साथ खड़े हैं और भी जो महागठबंधन के दल हैं खड़े हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी को क्या लगता है, किसी ने इन्फ्लुएंस कर दिया या फिर उनकी कुछ महत्वाकांक्षा थी जो पूरी नहीं हो पाई? उनकी क्या महत्वाकांक्षा था हम नहीं कर सकते हैं। हम लोग हैं, हम नीतीश जी के साथ हैं, शुरू से ही कहा है। हालांकि नीतीश जी ने
हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के कद को छोटा करने का काम किया है। इनको 2 विभाग था, एक विभाग काट दिया उन्होंने, बावजूद उसके हम उनके साथ हैं, साथ रहेंगे। तो हमारा कोई पेच नहीं है, हम महागठबंधन धर्म को निभा रहे हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा जी को क्या हुआ, उपेंद्र कुशवाहा समझें, जवाब तो नीतीश कुमार ठीक दे दिए हैं उनको। सर एक चीज और जानना चाहेंगे, उपेंद्र कुशवाहा जी को क्या कोई सलाह आप देना चाहेंगे कि ये करे? हालांकि उन्होंने लगता है कि सब मन बना लिया, जो स्टेटमेंट आया है मुख्यमंत्री ने भी कह दिया कि आपको जहां जाना है आप जा सकते हैं और जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी आप चले जाएं, तो कुछ सलाह देना चाहेंगे आप? नीतीश कुमार जी की बातों का समर्थन हम करते हैं। कोई भी बात डायलमा में नहीं होनी चाहिए, जो भी बात हो जाए वो फौरन से पेशतर हो जाए। अगर वो जदयू में रहना चाहते हैं, जदयू के कदावर नेता हैं, उनको अच्छा मान सम्मान दिया गया तो उनको रहना चाहिए। आज जदयू छोड़ करके जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि उनको कहीं कोई वो स्थान नहीं मिलेगा जो जनता दल यूनाइटेड ने उनको दिया है। इसलिए उनको जदयू छोड़ करके नहीं जाना चाहिए, मैं उनको सलाह देता हूँ। सर आज की तारीख में तो सब बीजेपी की तरफ ही जा रहे हैं सर। बीजेपी नरेंद्र मोदी की ताकत है, बीजेपी की ताकत है, और चूंकि सब मान रहे हैं कि आगे 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी आएंगे, तो बड़े बड़े लोग जा रहे हैं संपर्क में। तो आपको क्या लगता है? अब सब कुछ जा रहे हैं, हम ऐसा तो नहीं मानते हैं। और नरेंद्र मोदी सब कुछ अच्छा ही कर रहे हैं, सो बात नहीं है। कहीं प्लस माइनस होता है और फिर जनता की मेंटेलिटी पर निर्भर करती है। आज ये बात जनता में है, महंगाई से जनता परेशान है। हिंदुस्तान में बिहार में सबसे ज़्यादा युवाओं की संख्या है, युवाओं में अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति है। आज अनएम्प्लॉयमेंट की बात कही गई थी, 2 करोड़ जनता को देंगे एम्प्लॉयमेंट समूचे हिंदुस्तान में। आज 8 साल हो गया तो 16 करोड़ को नौकरी होनी चाहिए, वो नहीं हुई है। तो इस लाइन पर तो नरेंद्र मोदी जी यानी भाजपा की सरकार तो फेल्यूर है। वैसी परिस्थिति में आम जनता समझ रही है कि आखिर क्या वो कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, और चुनाव के अवसर पर जवाब सकते हैं। लेकिन एक चीज मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी फेल हो गए तो फिर चेहरा कौन होगा? राहुल गांधी? आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के सामने राहुल गांधी होंगे या फिर कोई और चेहरा हो सकता है? देखिए, वीर भोगिया वसुंधरा हिंदुस्तान में आदमियों की कमी नहीं है। चेहरा का जहाँ तक सवाल है, हमारे नीतीश कुमार किसी भी मुख्यमंत्री, किसी भी प्रधानमंत्री के चेहरा से कम नहीं है। अगर मौका मिलेगा तो ये भी प्रधानमंत्री के चेहरा बन सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा को आप रोकेंगे कि आप गलत स्टेप उठा रहे हैं, आप फिर से एक बार सोचिए? निश्चित रूप में उनको कहेंगे कि आप वहाँ जाइएगा तो उनका हश्र कोई बहुत अच्छा नहीं होगा। जो सम्मान जदयू में है उनको सम्मान नहीं मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन नीतीश कुमार ने तो कह दिया कि आप चले जाइए जितनी जल्दी हो सके। वो तो एक तर्क की बात की, अगर जाना चाहते हैं तो चले जाएं, ये तो नहीं कहें। ये तो कहेंगे अगर जाना चाहते हैं तो जल्दी चल जाएं। वो किसी प्रकार का संदेह का भावना न रहे, पार्टी में किसी ओह पोह की बात ना नहीं रहे, इसके लिए उन्होंने कहा। लेकिन गठबंधन तो कमजोर होगा ना सर, उपेंद्र कुशवाहा चले जाएंगे तो? मैं नहीं मानता हूं कि उपेंद्र कुशवाहा जी को जाने से या जीतन मांझी को जाने से गठबंधन कमजोर होगा, सो बात नहीं है। गठबंधन मौजूद है, बहुत से लोग हैं आप गठबंधन। कह रहे हैं ना जीतन राम मांझी भी चले जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सब तो वैल्यू तो जानते ही है ना कि जीतन राम मांझी जी की वैल्यू क्या है। नहीं, वो अलग बात है। हम एक आदमी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने सुना कि किस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं जीतन राम मांझी जी, और उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जी को सोचना चाहिए। हालांकि नीतीश कुमार ने ये जरूर कह दिया है कि अगर जाना चाहते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा जा सकते हैं। हालांकि जीतन राम मांझी ने यह भी कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को विचार करना चाहिए।